तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 4 ऐसी चीजें जिनका प्रयोग करके आप एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। अब बाकी यूट्यूबर की तरह मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यूट्यूब चैनल बनाओ, फिर नीश सेलेक्ट करो, अलाना करो, फलाना करो, ये वाली सेटिंग ऑन कर दो तो आपके हाई व्यूज आएंगे, ये कर दो तो वो हो जाएगा अलाना फलाना ढिमका। ऐसी कोई चीज नहीं। मैं सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। 4 चीजें ऐसी बताऊंगा। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे भाई इसी के व्यूज नहीं आ रहे हैं तो भयंकर ये हमको क्या सिखाएगा, ये क्या ज्ञान देगा हमको, इसके उसमें ही इतने कम व्यूज है। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो ज्ञान प्राप्त होता है ना वो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। बाकी लोग भीड़ में भागते रहते हैं एक के पीछे एक। बाकी लोग जितने लोग हैं वो पीछे पड़े हुए हैं मिलियंस ऑफ व्यूज के, और हम कुछ ही लोग हैं जो इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ हवा में जो बाकी लोगों ने बनाई है वो नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ 4 चीजें। अब ये जो 4 चीजें बताने वाली कम से कम इनमें से एक ना एक आपको पास तो पक्का होगी ही होगी। किसी पे 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन चौथी होना बहुत मुश्किल है, वो बहुत कम लोगों के पास होती है। तो पहली स्किल्स, स्पोकन स्किल्स। आप हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके अंदर है क्षमता बोलने की, तो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हंसी मजाक में हो, किसी भी इमोशनल तरीके से हो, किसी को ज्ञान देने की स्किल्स हो, तो हमेशा याद रखना आपको गॉड की तरफ से ये गिफ्ट मिला है बोलने का। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, बहुत कम लोगों के पास होता है। दूसरी है एक्सप्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है जो दिल में छेद कर देता है बिना बोले भी। आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो हमारे मिस्टर बीन को नहीं जानते हैं, जिन्होंने केवल एक्सप्रेशन के बल पर, ना कोई आवाज ना कुछ ना कुछ, ठीक है, उसके बल पर यहाँ तक पहुंच गए, उनको कौन नहीं जानता है। तीसरी और जो इम्पोर्टेंट है वो है स्क्रिप्टिंग। बहुत सारे लोगों की स्किल्स होती हैं स्क्रिप्ट लिखना, वो इतने जल्दी सोच लेते हैं, उनकी दिमाग की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऐसे-ऐसे आइडियाज़ होते हैं उनके पास कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इतनी जल्दी जो हम सोचने में बहुत टाइम लगा देते हैं वो उनके लिए ख़याली पुलाव है। वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनके लिए वो। तो उनकी जो स्क्रिप्टिंग पावर होती है बहुत तगड़ी होती है, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। ठीक है? इनमें से कम 2 से 3 चीज़ें आपके पास पक्का होगी। ठीक है? एक तो मिलती ही मिलती है गॉड गिफ्टेड। अगर आप पे 1 है और बाकी 2 नहीं है तो वो 2 आप भी सीख सकते हो। लेकिन जो लास्ट चीज़ है वो होना बहुत मुश्किल है, वो है परमात्मा की कृपा। हमेशा एक बात याद रखना, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, आप कितनी मेहनत कर दी, सारी स्किल्स आपके पास हो, सब कुछ हो, आपके पास कैमरा अच्छा, माइक अच्छा, सब कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी आपका फट जाएगा कच्छा। समझ लो हमेशा, आपका कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके पास परमात्मा की कृपा ना हो। एक तो भाग्य होता है, एक भाग्य से ऊपर होता है कृपा, ठीक है? जब भाग्य आपका साथ भी ना दे रहा हो और क्या कहते हैं भाग्य में लिखा भी ना हो कि आप यूट्यूबर बनेंगे, लेकिन आपके ऊपर कृपा हो किसकी? परमात्मा की, तो आप बनेंगे, पक्का बनेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि आप देखते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब था, वो उठ के सीधे आ गया, उसने मेहनत की। मेहनत कराई गई है। हमेशा एक बात याद रखना, जो ये आप सोच रहे हैं कि ये मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं। ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं, ये सब जो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। नहीं, 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 नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। जो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो आप दिमाग में डिसीज़न लेते हैं, वो एक आंतरिक तौर में पहले से ही ले लिए जाते हैं डिसीज़न। ये बहुत सोचने वाली गहरी बात है। आप सोचते हैं कि ये डिसीज़न लूँगा, लेकिन वो मन में पहले ही हो चुके होते हैं। मेरा तो कहना है जो भी है सारी परमात्मा की कृपा है, बाकी आप कितने भी नीचे कीचड़ में पड़ो, वो आपको उठा के कमल के फूल की तरह खिला देंगे कीचड़ से ही, ठीक है? तो हमेशा भरोसा रखना भगवान पे, अपने परमात्मा पे, और वो आपके लिए सब कुछ ठीक कर देंगे। बस अपने काम पे लगातार बने रहे, वो जो करा रहा है आप करते रहें। ये नहीं कि हाँ भयंकर आप किसी गलत जगह से कहीं और से हो, आपका आस-पास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, जगह नहीं है, सिचुएशन खराब है, कोई नहीं। बस आप लगे रहो, वो कराएगा आपसे खुद ब खुद, आपके मन में इच्छाएँ डालेगा, करने की डालेगा, ठीक है? वो इच्छाएँ डालेगा। उसने अगर तुम्हें संसार में डाला, इस चीज़ में डाला है, तो वही आपको बाहर भी निकालेगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारे प्रोसेस धीरे-धीरे आप टूटेंगे, पहले वो आपको बनाएगा उस हिसाब से मजबूत। देखो एक तो सक्सेस होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, आज तुम वायरल हो गए, बस रातों-रात चेहरा, अगले दिन तुम मुरझा गए। एक होती है स्लो डाउन, वो बनाएगा आपको, कुछ बना रहे हो आप, फिर तोड़ेगा आपको कि ये सही नहीं है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर, फिर आप थोड़ा उससे अच्छा इम्प्रूवमेंट, फिर तोड़ेगा कि ये नहीं। वो बनाना चाहता है आपको बहुत तगड़ा, लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहता है, समझ रहे हो आप? बहुत लंबा, कि आप डूबे ना।
आपको एक बड़े स्तर पर सक्सेसफुल बनाना चाहता है, लेकिन आप क्या मांगते हैं, भैया आज मेरे इसमें 1-2 मिलियन व्यूज़ आ जाए, आज 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन चले जाए, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ दिन जाएँगे फिर ये टेम्परेरी ये सब डाउन हो जाएगा। वो आपको परमानेंट बनाना चाह रहा है और आप टेम्परेरी में रुके हुए हो। ऐसा नहीं चलेगा। उस पे पूरा भरोसा रखो, उस पे छोड़ दो सब कुछ, अपना धीरे-धीरे काम पे लगो। वो करा रहा है तो करो, वो नहीं करा रहा है तो मत करो। बैठने का मन है बैठो, करने का मन है करो, ऐसे-ऐसे ही आगे बढ़ोगे और वो हमेशा उस पे भरोसा रखो। हमेशा उस पे भरोसा रखो, पूरा सब कुछ छोड़ दो अपना उसके ऊपर। वो सँभाल लेगा, इतनी दुनिया सँभाल लेगी क्या तुम्हें नहीं सँभाल पाएगा? तो अपना विश्वास बनाए रखें और हमेशा एक ध्यान रखना, उसके हाथ में सब कुछ, तू बस उसके हिसाब से करता जा, जैसा वो करा रहा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा ज्ञान हो गया तो माफ़ कीजिए, लेकिन कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। यहीं पर बैठे हैं, नई जर्नी स्टार्ट की है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।